9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगीराज श्री कृष्ण नवा अध्याय। मथुरा पर मगध देश के राजा जरासंध का आक्रमण। जिन दिनों कंस मथुरा की गद्दी पर विराजमान था, उस समय मगध देश का राज्य महाराजा जरासंध के अधीन था, जिसने सारे राजाओं को जीतकर महाराज की उपाधि ली थी। कंस ने अपना बल बढ़ाने के लिए जरासंध से संबंध स्थापित किया और उसकी 2 लड़कियों से विवाह कर लिया था। कंस वध का समाचार जब जरासंध को मिला तो वह क्रोधांध हो गया और यादवों का नाश करने के लिए लड़ाई की आज्ञा दे दी और अगणित सेना लेकर मथुरा पहुंचा। जरासंध की चढ़ाई की खबर सुनकर मथुरा वालों ने श्री कृष्ण व बलराम को याद किया, क्योंकि इस चढ़ाई के मूल कारण श्री कृष्ण ही थे। अतएव इस युद्ध के समय उन्हें अपने वंश की सहायता करना आवश्यक प्रतीत हुआ। इसलिए वह और बलराम जरासंध से पहले मथुरा आ पहुंचे और बड़ी शूरता से अपनी जन्मभूमि और उसके राजा की रक्षा में तत्पर हुए। यद्यपि जरासंध की सेना के सामने यादवों की गिनती बहुत कम थी और उस महान सामर्थ्य वाले राजा के सम्मुख इनके राज्य की कुछ तुलना भी नहीं थी, पर वे अपने नगर और राजा के लिए जी जान से ऐसे लड़े कि उन्होंने जरासंध की सेना के दांत खट्टे कर दिए। जरासंध इतना निराश हुआ कि उसने मथुरा का घेरा उठा लिया और चलता बना। इसी प्रकार 18 बार उसने आक्रमण किया, पर हर बार निष्फल रहा। अंतिम बार वह बड़ी तैयारी से आया और अपने साथ अपने अधीन राजाओं को भी लेता आया। इस चढ़ाई की खबर पाकर यादवों को बड़ी चिंता हुई, पर कृष्ण की सलाह से यह निश्चय किया गया कि इस अगणित सेना से लड़ना मानो अपने आप का बलिदान देना है। 12 बार जरासंध ने म्लेच्छों की सहायता ली है, अब उससे मुकाबला करना मानो अपना बल तोड़ना है। इस बात को विचार कर सबने यही निश्चय किया कि मथुरा छोड़कर किसी और स्थान की शरण लेनी चाहिए। इन्हीं बातों का विचार तथा अपनी धन संपत्ति को ले उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया और पश्चिम में समुद्र के किनारे गुजरात प्रदेश में द्वारिका नामक एक स्थान को अपने वास के लिए चुना। यह शहर पहाड़ की घाटी में बसा हुआ था। यहाँ कृष्ण ने एक टापू में द्वारिकापुरी की नींव डाली। यह पुरी अब तक स्थित है और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ यादवों ने एक मजबूत दुर्ग बनाया और अपने पहरे चौकी का पूरा प्रबंध करके रहने लगे।